हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट न्यूज आर्टिकल के बारे में रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इंक्रीजिंग द यूजी प्रमोशन पासिंग क्राइटेरिया टू 63%, जिसके बारे में अभी तक आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, क्या नया हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस न्यूज आर्टिकल के बारे में जो कि जगह जगह पब्लिश हुआ है आज, विच इज 24 जुलाई, इस पर यूट्यूब पर वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से इस न्यूज आर्टिकल को, इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अलग है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिन स्टूडेंट्स ने ये आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, इस पर बनी वीडियोस आप देख चुके हैं, आपको अब तक पता लग गया होगा। आपको ये बताया जा रहा है इन वीडियोस में कि अब पहले के मुकाबले आपको फर्स्ट ईयर में फॉर इंस्टेंस टोटल 14 सब्जेक्ट्स में से 9 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है, ऐसा वीडियोस में बोला गया है। चलो मान लेते हैं कि ये न्यूज आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स जेन्युइन है। अगर है तो इन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। जिस भी कॉलेज में आप हैं, जिस भी मीडियम से आपको अपडेट्स मिला करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां भी इस पर नोटिफिकेशंस आने चाहिए। लेकिन व्हाई एम आई मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस? आपने नोट किया होगा हमारा जो चैनल है दयाल अकेडमी, 99% ऑफ वीडियोस आर रिलेटेड टू टीचिंग। हम वीडियो लेक्चर्स ही अक्सर अपलोड किया करते हैं। लेकिन why am I sort of compelled to make a video on this article is because जिस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है अभी तक YouTube पर, मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी इससे अलग है। तो रियलिटी में क्या होने वाला है, जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वहां से ये चीजें आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी हम चलते हैं सीधा काम की बात पर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी भी कोर्स में आप इनरोल्ड हो, चाहे रेगुलर कॉलेज में हो या एनसी वेब में या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, अगर आपने 2022 या उसके बाद में एडमिशन लिया है किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, दिस इज हाउ योर कोर्स स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अगर हम फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बात करें, एक सेमेस्टर में आपके होते हैं 7 सब्जेक्ट्स, दोनों सेमेस्टर्स को मिला के हो गए 14 सब्जेक्ट्स। और ये हैं अभी तक की MEP UGCF गाइडलाइन, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पहले साल में दोनों सेमेस्टर्स को मिला के 50% पेपर्स में आपको पास होना जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है, तभी आप सेकेंड ईयर में या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे। लेकिन अब ये जो न्यूज आर्टिकल्स जगह जगह पब्लिश हुए हैं, आपको ये बताया गया है कि अब 14 में से आपको 9 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। ऐसा इस न्यूज आर्टिकल में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। न्यूज आर्टिकल में लिखा है कि पहले जो प्रमोशन पासिंग क्राइटेरिया था वो 50% था, यानी कि एक साल में 14 सब्जेक्ट्स में से 7 में पास होना जरूरी था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 63% कर दिया गया है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर ये न्यूज आर्टिकल जेन्युइन है, अगर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी रिलीज की जाएंगी। तो ऐसा आपको बताया गया है कि 63% ऑफ 14 सब्जेक्ट्स में आपको पास होना जरूरी है, विच इज समवेयर अराउंड 8 पॉइंट समथिंग। उसको राउंड ऑफ करके 9 सब्जेक्ट्स बताया गया है अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में। लेकिन अब आप काम की बात समझें। मेरी इंटरप्रिटेशन ये कहती है, और ऐसा इस आर्टिकल में कहीं लिखा भी हुआ है, कि एक साल में दोनों सेमेस्टर्स को मिला के आपके टोटल क्रेडिट्स होते हैं 44। अब जिन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली एडमिशन लिया है उनके लिए मैं 1 मिनट लूंगा। एक सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम कोर्स हो या ऑनर्स कोर्स हो, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं DSC, इम्प्लाइंग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। अगर आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं देन यू हैव अ सिंगल कोर। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो इंग्लिश इज योर डिसिप्लिन स्पेसिफिक फील्ड, और उसी में आपके 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे। और ऐसे ही अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं देन यू हैव 2 डिसिप्लिन्स। मेजर में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और माइनर में 1 डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ेंगे।
तो इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा एक होता है जेनरिक इलेक्टिव, उसके बाद 3 इलेक्टिव्स और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। नीचे के जो 3 कोर्सेज हैं यानी कि SEC, VAC और AEC, इनके जो क्रेडिट्स हैं दे आर 2 ईच, और 3 डिसिप्लिन कोर्सेज और एक जेनरिक इलेक्टिव, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनके क्रेडिट्स होते हैं 4। तो इस हिसाब से एक सेमेस्टर में आपके टोटल क्रेडिट्स जो आपको अर्न करने होते हैं दे आर 22, और दोनों सेमेस्टर्स के मिला के हो जाते हैं 44। एक बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पे समझनी कि यहाँ पर टोटल क्रेडिट्स 44 मीन्स कि आपको ये 14 सब्जेक्ट्स अगर आप पास कर लेते हैं तो एक साल में यहाँ 44 क्रेडिट्स अर्न कर लेते हैं। इसका आपके मार्क्स से कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं तो आपके इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स आए या थियोरी में क्या ग्रेड पॉइंट्स मिला या जो ओवरऑल स्कोर आपका है किसी भी सब्जेक्ट में, ओवरऑल जो ग्रेड पॉइंट्स या क्रेडिट पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं या उनको मिलाकर आपका जो SGPA है या दोनों सेमेस्टर्स को मिला के CGPA है, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। कुल मिलाकर अगर 14 में से 14 सब्जेक्ट्स आप पास कर लेते हैं तो आप 44 क्रेडिट्स अर्न कर लेते हैं। आई थिंक मैं बिल्कुल पॉइंट पर आता हूं। इन न्यूज आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ें। इनमें लिखा गया है कि जो प्रमोशन पासिंग क्राइटेरिया था 50% उसे बढ़ाकर 63% किया गया है। अब उसकी वजह समझें, ऐसा क्यों किया गया है। इसकी एक वजह यहाँ लिखी है कि इट इज पॉसिबल सिंस ऑल पेपर्स डू नॉट हैव द सेम क्रेडिट्स। अभी आपको बताया गया है कि डिसिप्लिन और जेनरिक इलेक्टिव के क्रेडिट्स होते हैं 4 और स्किल इन्हांसमेंट, वैल्यू एडिशन और एबिलिटी इन्हांसमेंट के क्रेडिट्स होते हैं 2। तो सिंस सभी पेपर्स की वेटेज या क्रेडिट्स सेम नहीं है तो ये जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है कि 14 में से 7 सब्जेक्ट्स पास कर लो, नेक्स्ट ईयर में आ जाओगे, और जो पेपर क्लियर नहीं हुए हैं उनकी ईयर एग्जाम देते रहो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसा यहाँ पर लिखा है। इसमें ये लिखा है कि इट इज पॉसिबल कि आप सिर्फ 36% क्रेडिट्स अर्न करते हैं और फिर भी आप नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं। मान लें आपने स्किल एनहांसमेंट, वैल्यूडेशन और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स फर्स्ट सेम के भी क्लियर किए और सेकंड सेम के भी क्लियर किए। उसके अलावा किसी भी एक जेनरिक इलेक्टिव में, चाहे फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में, आप वो सब्जेक्ट भी क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे अगर आप 7 सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपके क्रेडिट्स कितने आप अर्न करते हैं? 16 क्रेडिट्स। तो 44 में से 16 क्रेडिट जब आप अर्न कर लेते हैं दैट मेक्स इट 36%। मान लें आप इंग्लिश ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो जो आपका प्राइमरी फील्ड ऑफ स्टडी है, डिसिप्लिन है, विच इज इंग्लिश, जिसमें आप फर्स्ट सेम में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं डिसिप्लिन के, सेकंड सेम में 3 पढ़ रहे हैं, अगर इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रमोशन पासिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तब भी आप नेक्स्ट ईयर में जा पाएंगे अगर आप SECs, VACs और AECs क्लियर करते हैं और किसी भी एक जेनरिक इलेक्टिव भी आप क्लियर कर लेते हैं। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनमें जेनरिक इलेक्टिव हमेशा किसी और डिसिप्लिन से ऑफर किए जाते हैं। यानी कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में जो रीजन बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाई दिस क्राइटेरिया हैज बीन चेंज्ड, तो जो मेन आपका कोर फील्ड था वो सब्जेक्ट्स आप हो गए फेल फर्स्ट सेम में भी और सेकंड सेम में भी। जेनरिक इलेक्टिव किसी और फील्ड से था, लेट्स से साइकोलॉजी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, उसमें से आपने एक क्लियर किया। और जो बाकी के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वाई एम आई सेइंग छोटे छोटे, इसका रीजन मैं लास्ट में दूंगा इस वीडियो में, जिनके क्रेडिट्स 2 हैं, ये आपने क्लियर किए तो आप नेक्स्ट ईयर में चले गए। इस वजह से बाय द वे हो सकता है BA प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें आपके पास ऑब्वियसली 2 डिसिप्लिन होंगे, तो जो कोर डिसिप्लिन हैं अगर वो आप क्लियर नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टिव्स ही क्लियर कर लेते हैं, तो भी अब नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब फर्स्ट ईयर में DSCs में जो पढ़ाया गया है अगर वो आप नहीं समझ रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट्स आप पास नहीं कर रहे हैं,
तो नेक्स्ट ईयर में आपको दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली ये जो स्टेटमेंट है कि 50% से बढ़ाकर अब 63% कर दिया गया है, मेरे अकॉर्डिंग इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि जितने क्रेडिट्स आपको एक साल में अर्न करने होते हैं, उसमें आपको 63% क्रेडिट्स अर्न करने होंगे, तभी आप नेक्स्ट ईयर में जा पाएंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने तीनों डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के पास किए हैं, एक जेनरिक इलेक्टिव भी पास किया है और सेकेंड सेमेस्टर के तीनों डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हमने पास किए हैं। अगर ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे टोटल क्रेडिट्स बन जाते हैं 28 और जो परसेंटेज बनेंगी क्रेडिट्स की दैट कम्स आउट टू बी 63। बिल्कुल इसी तरीके से और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, जैसे यहां पर हमने 3 डिसिप्लिन, एक जेनरिक इलेक्टिव फर्स्ट सेमेस्टर में, एक स्किल एनहांसमेंट, एक वैल्यूएशन और सेकंड सेमेस्टर में 2 डिसिप्लिन अगर पास किए हैं तो भी टोटल क्रेडिट्स जो हैं वो 28 एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है। लाइकवाइज अगर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में पास होना डिफिकल्ट लग रहा है या जेनरिक इलेक्टिव में, तो दे हैव टू मेक श्योर कि जो स्किल एनहांसमेंट है, वैल्यूएशन है, इन सब्जेक्ट्स में उन्हें ज्यादा से ज्यादा पास करना जरूरी है, तभी जो रिक्विजिट नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं वो 28 हो पाएंगे। और बाय द वे ये फिगर कहां से आई, 28 क्रेडिट्स, ये फिगर कहां से आई? इस न्यूज आर्टिकल में लिखा था कि नाउ the promotion passing criteria has been changed from 50% to 63%। तो 44 का जब आप 63% निकालते हैं that is around 28। तो फाइनली कंक्लूडिंग आवर स्टेटमेंट, ये अभी न्यूज आर्टिकल्स में लिखा हुआ है ऐसा, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, एक तरीका वो है जो यूट्यूब पर अभी डल गया है। 2-3 वीडियोस में मैंने खुद देखा है, स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, लेकिन द वे आई लुक एट इट, अगर 63% को हम ऐसे समझें कि टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14 में से 63% सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने जरूरी हैं, यानी कि अगर एक फिक्स फिगर आ जाए कि 9 सब्जेक्ट्स आपको पास करने हैं, तो वहां पर यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? अगर कोई स्टूडेंट ज्यादातर स्किल एनहांसमेंट, वैल्यूएशन, एबिलिटी एनहांसमेंट सब्जेक्ट्स ही क्लियर कर रहा है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर में पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ इलेक्टिव्स ही क्लियर कर लिए हैं, लेकिन जो मेन पेपर पढ़ने थे वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वे भी सेकेंड ईयर में जा रहे हैं। एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है और दूसरा इन्हीं स्टूडेंट्स को आगे दिक्कत होने वाली है, ये हो सकती है क्योंकि काफी डिसिप्लिन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो पहले पढ़ाया जाएगा और जो बाद में पढ़ाया जाएगा सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में, आपस में बहुत चीजें लिंक्ड होती हैं, एक्सटेंशंस भी होती हैं एक दूसरे की। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्राइटेरिया में अब जो रिक्विजिट परसेंट लिखा है दैट इज 63। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज 63% ऑफ टोटल क्रेडिट्स विच इज 44। उसका जब आप 63% निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी 28 क्रेडिट्स। और लगभग ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं, इन 4 तरीकों से आप 63% क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। हालांकि आपका एम होना चाहिए कि आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हों, पर ये जो 4 कॉम्बिनेशंस हैं इसके हिसाब से पहला जो कॉम्बिनेशन है इसमें 7 सब्जेक्ट्स बनते हैं, क्योंकि इसमें इस स्टूडेंट्स ने डिसिप्लिन्स ही पास किए हैं, जेनरिक इलेक्टिव साथ में पास किया है। और सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है कि एक डिसिप्लिन में रह गया, लेकिन उसको कवर करने के लिए, क्रेडिट्स को कवर करने के लिए 2 इलेक्टिव्स में उसने पास किया, एक स्किल एनहांसमेंट में और वैल्यूएशन में। और थर्ड एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे लिया गया है कि एक और डिसिप्लिन सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, टोटल रिक्विजिट क्रेडिट्स को अर्न करने के लिए एज पर द प्रमोशन पासिंग क्राइटेरिया 2 सब्जेक्ट्स में और स्किल एनहांसमेंट वैल्यूएशन में क्लियर किया है सेकेंड सेमेस्टर में। और बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट जो कॉम्बिनेशन है, इस स्टूडेंट्स ने स्किल एनहांसमेंट, वैल्यूएशन और एबिलिटी एनहांसमेंट दोनों सेमेस्टर से क्लियर किए हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ऑब्वियसली, लेकिन जो डिसिप्लिन्स हैं और जेनरिक इलेक्टिव हैं वो फर्स्ट सेम के ही क्लियर कर पाए हैं, सेकेंड सेम के नहीं। या फिर यूं कहें
2 किए हैं फर्स्ट सेम के और 2 किए हैं सेकंड सेम के। आई होप गाइज यू गेट माई पॉइंट। तो लास्ट में ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों है कि स्किल इन्हांसमेंट, वैल्यू एडिशन कोर्स और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के जो क्रेडिट्स हैं वो 2 हैं। अगर हैं तो उसका क्या मतलब है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है,